विक्रम भाई सेनापति लियाकत और मीरा अपने साथियों के साथ बेचैनी में थे। वे आकाश महल के शिष्यों से लड़ते हुए भी घबराहट में विक्रम की ओर देख रहे थे। मेरी फिक्र मत करो, विक्रम ने मुश्किल से हाफ आवाज दी। आज तुम्हारा अंतिम दिन है, अंकित ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। अंकित के हमले रुक नहीं रहे थे। कुछ ही पलों में विक्रम को तलवार के 1 दर्जन से ज्यादा घाव लग चुके थे। खून लगातार बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, गुलाम कादिर ने ऊपर से देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह देख रहा था कि विक्रम में अब प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। दुष्यंत राणा बेहद चिंतित था। वह खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था क्योंकि वह ना तो उस चक्रव्यूह को तोड़ पा रहा था और ना ही गुलाम कादिर को हरा पा रहा था। विक्रम एक अद्भुत प्रतिभा वाला युवक साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह सिर्फ साम्राज्य का भविष्य ही नहीं बल्कि उनका सेनापति भी था। धड़ाम दुष्यंत की चिंता जब और गहरी हुई तभी अचानक गुलाम कादिर ने हमला कर दिया। वह एक पल में प्रकट हुआ और दुष्यंत की छाती पर जोरदार वार किया। उस भयानक शक्ति से दुष्यंत हवा में उछलकर दूर जा गिरा। यह धोखेबाजी है, पीठ पीछे से वार किया। दुष्यंत ने गुस्से में दांत पीसे। उसकी आंखें गुलाम कादिर पर टिकी थी। गुलाम कादिर ने हंसते हुए कहा, जब तुम मुझसे लड़ रहे हो तो इतने बेपरवाह क्यों हो? इस धोखे के लिए तुम मुझे दोष कैसे दे सकते हो? दुष्यंत का चेहरा गुस्से से भरा था। उसने आकाश महल के अंदर अंकित की ओर देखा। उसकी चिंता बढ़ रही थी। मैं इस मृत्यु चक्र को तोड़ नहीं सकता और विक्रम अब और नहीं लड़ पाएगा। मेरी ताकत से मैं गुलाम कादिर को मार नहीं सकता। मुझे अपनी जान बचाना ही काफी होगा। मुझे क्या करना चाहिए? दुष्यंत अपनी शक्ति के बावजूद गुलाम कादिर को मार नहीं सकता था। दुष्यंत साम्राज्य का सम्राट था और उसके पास असीम शक्ति थी। अंकित को आकाश महल का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था और स्वाभाविक रूप से उसकी एक भयानक ताप थी। अब जब उसने नील भेड़ या दानव की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था तो अंकित और भी ज्यादा भयानक हो गया था। धड़ाम छपाक 1 दर्जन से ज्यादा तलवार के वार के बाद अंकित के आखिरी वार ने विक्रम को हवा में उछाल दिया। विक्रम ने खून की उल्टियां की और उसके घाव और भी गहरे हो गए। विक्रम का चेहरा बहुत पीला था और एक मजबूत शरीर के बावजूद तलवार के 1 दर्जन से ज्यादा घावों से उसे असहनीय दर्द हो रहा था। नेहा इतने समय से गई है। अब तक तो उसने पिताजी और बाकी लोगों को बचा लिया होगा। विक्रम ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर भी उसे नेहा के आने का कोई संकेत नहीं मिला। आकाशीय मृत्यु चक्र इतना भयानक था कि अगर उन्हें बचा भी लिया जाता तो भी वे शायद बचकर नहीं निकल पाते। विक्रम ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। अपनी सांसों को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली और ठंडे स्वर में बोला, नील भेड़ या दानव की शक्ति वास्तव में असाधारण है, लेकिन फिर भी लेकिन क्या? अंकित ने उत्सुकता से पूछा। विक्रम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि तुमने नील भेड़ या दानव की शक्ति कैसे हासिल की, लेकिन मुझे यह पता है कि भले ही तुम इस शक्ति को अब नियंत्रित कर सकते हो, तुम इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाओगे, ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाओगे। अंकित ने तिरस्कार से भरा चेहरा बनाया और ठंडे लहजे में कहा, मैं अपनी ताक को किसी भी और से ज्यादा समझता हूं। जब मैं इस शक्ति को अब नियंत्रित कर सकता हूं तो मैं इसे
हमेशा के लिए बनाए रख सकता हूं। एक पल रुककर अंकित ने कहा, भले ही मैं इसे ज्यादा देर तक बनाए ना रख पाऊं। यह तुम्हें मारने के लिए काफी होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कोशिश करके देख लो। विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम्हें मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है। अंकित ने गुस्से में दहाड़ लगाए। अपनी तलवार को पकड़े हुए वह फिर से आगे बढ़ा। उसकी गति अभी भी बहुत भयानक थी। अंकित एक पल में प्रकट हुआ और अपनी तलवार को मारने ही वाला था। तभी अचानक उसकी भाव भंगिमा बदल गई, क्योंकि उसने एक और भी तेज तलवार को अपनी छाती की ओर आते महसूस किया। यह वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल फहाद को मारने के लिए किया गया था। अंकित चौंक गया और उसने तेजी से अपने शरीर को मोड़ा ताकि वह बच सके। जैसे ही अंकित जमीन पर उतरा, उसने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को धकेला और उस तुरंत होने वाली हरकत से बचते हुए तेजी से पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही अंकित पीछे हटा, उसका चेहरा फिर से बदल गया। उसने अपने पीछे से एक खतरनाक चीज को आते महसूस किया। पीछे मुड़कर अंकित ने विक्रम को एक तलवार से हमला करते हुए देखा। वह एक भूत की तरह तेज था। हवा की सनसनाहट। इससे पहले कि विक्रम का वार आता, अंकित तेजी से नजरों से गायब हो गया। लेकिन अंकित के लिए जो सबसे ज्यादा डरावना था, वह यह था कि जैसे ही वह फिर से प्रकट हुआ, एक तलवार उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी, जैसे कि वह हवा से प्रकट हुई हो। वह तलवार कोई और नहीं बल्कि विक्रम की अग्नि ज्वाला थी। अंकित को ठंडी निगाह से घूरते हुए विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अपनी गति को श्रेष्ठ मानते हो, फिर भी तुम इस बात से अनजान हो कि तुम चाहे कितने भी तेज हो, तुम्हारे हमलों का एक तरीका है। और जहां तक गति की बात है, मुझे पूरा विश्वास है यह बेतुका है। मैं नहीं मानता कि मैं गति में हार सकता हूं। अंकित गुस्से में चिल्लाया। सहस्रों मील की क्षणिक गति। नील भेड़िया दानव की ताक से अंकित ने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया। हवा की सनसनाहट पूरे मैदान में वे दोनों आंखें चौधियाने वाली गति से दौड़ रहे थे। उनके शरीर बमुश दिखाई दे रहे थे। बस धुंधली परछाइयां चल रही थी। अंकित जहां भी भागा, चाहे उसकी गति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, विक्रम हमेशा पलक झपकते ही उसके बगल में प्रकट होने में सक्षम था। अंकित को पता ही नहीं चला कि विक्रम हर मुठभेड़ में उस पर तलवार के निशान छोड़ रहा था। अग्नि ज्वाला को अंकित के दिल की ओर दिखाते हुए विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, आकाश महल की गति तकनीक बस इतनी ही है। यह किस तरह की गति तकनीक है? अंकित ने विक्रम को घूरते हुए गुस्से से जवाब मांगा। उसका गुस्सा लगभग उसके फेफड़ों को फाड़ रहा था। उसके शरीर पर लगे तलवार के घाव विक्रम से कम नहीं थे। जलन का दर्द उसके पूरे शरीर में फैल रहा था और उसके घाव और भी गहरे हो रहे थे। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अंकित को ठंडी निगाह से घूरता रहा। क्षणिक गति बस इतनी ही भयानक थी। जैसे जैसे किसी की साधना और ज्यादा शक्तिशाली होती जाती थी, क्षणिक गति की दूरी भी बढ़ती जाती थी। महाकाय अजगर के समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ और क्षणिक गति के संयोजन में विक्रम अंकित की गति को पूरी तरह से दबाने में सक्षम था। इसके अलावा विक्रम ने पहले ही अंकित के हमला करने के तरीकों को पहचान लिया था। वहां मौजूद सभी लोग इस भयानक क्षणिक गति से भयभीत थे। अंकित की ताकत 8वें स्तर की थी, फिर भी वह गति के मामले में विक्रम को दबा नहीं सका। इतनी खतरनाक गति तकनीक विक्रम सिंह इसे छाया अश्वदल और कालसेना को सिखाने को तैयार है। यह विश्वसनीय है। दुष्यंत ने सदमे में सोचा और विक्रम द्वारा इस्तेमाल की गई क्षणिक गति ने सैनिकों के प्रयासों को उसकी तुलना में बहुत कम कर दिया था। यह सोचकर दुष्यंत ने गुलाम कादिर की ओर देखा और हंसते हुए कहा, आपका बेटा शायद विक्रम को मार नहीं पाएगा। इससे पहले जो गुलाम कादिर खुश हो रहा था, उसके चेहरे पर फिर से एक उदास भाव आ गया। तेज होने का मतलब यह नहीं है कि तुम जीत सकते हो, गुलाम कादिर ने एक गहरी आवाज में कहा। विक्रम बुरी तरह से घायल नहीं था। उसके शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा तलवार के घाव थे। इसके अलावा उसने बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च कर दी थी। अपनी भयानक गति तकनीक के बावजूद वह अंकित को हरा नहीं पाएगा। उनकी जबरदस्त लड़ाई मुख्य युद्ध का केंद्र बन गई थी। यहां तक कि दूसरे योद्धाओं के बीच की लड़ाई भी विक्रम और अंकित की लड़ाई जितनी आकर्षक नहीं लग रही थी। इस जीवन मरण के युद्ध के दौरान भी लोग समय समय पर मैदान की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। जो इंसान लगभग 8वें स्तर पर है, वह बस इतना ही तेज हो सकता है। विक्रम ने अंकित की परवाह किए बिना ठंडे स्वर में कहा, तुम कितने भी तेज हो, तुम मरोगे, भागो यहां से। गुस्से में जलते हुए अंकित ने अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी भयानक शक्ति चारों ओर फैल गई, जिससे विक्रम तुरंत पीछे हट गया।
आकाश महल की तलवारबाजी तकनीक सहस्रवार एक दहाड़ के साथ अंकित ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और 20 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक तलवार की रोशनी हवा को चीरते हुए जबरदस्त गति से आगे बढ़ी, जहां से वह गुजरी मैदान की जमीन में दरारें पड़ गई और वह फट गई। गुस्से में वार करते हुए अंकित की ताकत और भी ज्यादा भयानक थी और उसकी तलवार की रोशनी बहुत शक्तिशाली थी। 3 विक्रम ने अपनी अग्नि ज्वाला को जमीन में गाड़ दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी वंश शक्ति को सक्रिय किया। सुनहरी रोशनी तेजी से फूट पड़ी और प्रभावशाली शक्ति फट गई। उसके पैरों के नीचे एक सुनहरी चक्रव्यूह प्रकट हुई जिसमें रहस्यमय प्रतीक थे और चमचमाती सुनहरी रोशनी आसमान की ओर बढ़ रही थी, जबकि एक शक्तिशाली तलवार का इरादा भी बढ़ रहा था जो प्रभावशाली शक्ति से भरा था। मायावी विनाश की तलवारबाजी तकनीक। नव आकाश का मायावी विनाश। एक पल भी हिचकिचाए बिना विक्रम जोर से चिल्लाया, अपनी तलवार को आसमान की ओर दिखाते हुए चमचमाती सुनहरी रोशनी एक ऊर्जा तलवार में बदल गई जो विनाशकारी गति के साथ बाहर निकली, जिससे कानों को चुभने वाली आवाज आई। इस पल सभी लोगों ने लड़ना बंद कर दिया और उनकी डरी हुई निगाहें उन 2 भयानक तलवार की रोशनी पर टिकी थी। धड़ाम फवारा। एक पल में विशाल तलवार की रोशनी टकराई और फट गई, जिसकी गूंज सुनाई दी और विनाशकारी ऊर्जा की लहरें बाहर की ओर फैल गई। विक्रम ने तुरंत एक मुंह भर ताजा खून थूका और हवा में उड़ गया। विक्रम भाई, सेनापति, लियाकत और बाकी लोग पूरी तरह से घबरा गए। उनकी रूह उनके शरीर से बाहर निकल गई और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। पलक झपकते ही विक्रम को भयानक ऊर्जा की लहरों ने निगल लिया। गुंजन। अत्यधिक भयानक ऊर्जा की लहरें एक विशाल अर्धचंद्राकार विस्तार में बदल गई, जैसे कि आकाश महल का पूरा महल हिल रहा था, जिससे मैदान में आकाश महल के शिष्य और सैनिक घबराहट में पीछे हट गए। इस जबरदस्त टक्कर में विक्रम को गंभीर चोटें आई। अंकित, जो लगभग 8वें स्तर पर था, वह भी कुछ दर्जन मीटर पीछे हट गया। वह बिना किसी चोट के था, बस थोड़ा सा पीला पड़ गया था। ऊर्जा की लहरों की विनाशकारी शक्ति बहुत ही भयानक थी। बड़े मैदान के बीच में 1 दर्जन मीटर से ज्यादा का एक विशाल गड्ढा बन गया था। वह गड्ढा बहुत प्रभावशाली और देखने में चौंकाने वाला था। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया था और सबकी निगाहें मैदान पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद जैसे ही ऊर्जा की लहरें और धूल धीरे धीरे छितरी, विक्रम और अंकित के शरीर धीरे धीरे सभी की नजर में आ गए। अंकित वहीं खड़ा था। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। विक्रम गंभीर रूप से घायल था। वह ताजे खून में लथपथ था। वह एक घोड़े की तरह खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ नीचे लटके हुए थे और उसका सिर झुका हुआ था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था, जो साफ तौर पर बहुत कमजोर लग रहा था। युवा मालिक, उसे मार डालो, विक्रम को मार डालो। एक शांत पल के बाद आकाश महल के शिष्य तुरंत उबल पड़े। वे लगातार चिल्ला रहे थे। दूसरी ओर यतीश और बाकी लोग घबराए हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता और तनाव था। जीतने वाला साफ हो रहा था। भले ही विक्रम अंकित से तेज था, फिर भी वह अंकित से हार गया। विक्रम बहुत कमजोर था और उसके पास लड़ाई जारी रखने के लिए और ऊर्जा नहीं बची थी। हम तुम चाहे कितने भी तेज हो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। विक्रम सिंह, तुम्हारी मौत तय है। कमजोर विक्रम को देखकर अंकित ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, विक्रम, मरने का समय आ गया। जैसे ही अंकित ने अपनी ताकत इकट्ठा की, उसने दहाड़ लगाई। आकाश महल की तलवारबाजी तकनीक।
आकाश महल की दिव्य तलवार हवा की सनसनाहट। अंकित ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और एक और भी ज्यादा भयानक तलवार की रोशनी बाहर निकली जो मृत्यु के दूत की तलवार की तरह थी, जो विक्रम की जान लेने के लिए तैयार थी। विक्रम भाई, जल्दी से बचो। सेनापति सावधान, लियाकत और बाकी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उनकी रूह उनके शरीर से लगभग भाग गई थी और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन जैसे ही भयानक तलवार की रोशनी मारने वाली थी, विक्रम बिना हिले रहा। वह हिलने में असमर्थ लग रहा था, या जैसे कि उसने हार मान ली हो। उसकी सांसें सचमुच अटकी हुई थी। हालांकि करीब से देखने पर विक्रम के पूरे शरीर पर एक हल्की सुनहरी रोशनी उभर रही थी और एक बेहद भयानक आभा एक पल में फूट पड़ी। जिस पर विक्रम ने अपना सिर उठाया, उसकी भौं के बीच एक सुनहरी ड्रैगन का निशान दिखाई दिया। प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा। विक्रम की भौं के बीच जो निशान दिखाई दिया वह प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा ही था। प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा के प्रकट होते ही विक्रम की जो ऊर्जा पहले कमजोर थी वह तेजी से बढ़ने लगी, जैसे कि एक प्राचीन अजगर जाग रहा हो और एक असीम शक्ति अचानक फूट पड़ी। ग
उंजन गुंजन प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा की शक्ति चारों ओर फैल गई और अंकित की तलवार की रोशनी पर जोरदार वार किया। विशाल मैदान जोरदार तरीके से हिल गया क्योंकि एक भयानक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई थी। योद्धा आत्मा अंकित ने थोड़ी सी भेड़ी। वह यह नहीं समझ पाया कि विक्रम के पास किस तरह की योद्धा आत्मा है, लेकिन उसे एक बहुत ही प्रभावशाली आभा महसूस हो रही थी। आज तक ऐसी योद्धा आत्मा नहीं देखी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह किस तरह का भयानक जानवर है। यतिश हैरान और उलझन में था। हमारे गुरु की योद्धा आत्मा की ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। उनकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। स्थिति ज्ञानियों ने विक्रम को आश्चर्य से देखा, जैसा कि यानशियन भी हैरान था। आसमान में गुलाम कादिर और दुष्यंत राणा ने लड़ना बंद कर दिया था। उन्होंने विक्रम की ओर देखा। वे भी इस योद्धा आत्मा की शक्ति से हैरान थे। विक्रम सिंह, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी योद्धा आत्मा को सक्रिय करके मुझसे लड़ पाओगे? अंकित ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। उसकी सच्ची ऊर्जा फिर से सक्रिय हो गई और उसकी तलवार से निकली ऊर्जा की गति और शक्ति बढ़ गई थी। कैलिन रक्षक कवच प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा को सक्रिय करने के बाद विक्रम फिर से चिल्लाया और कैलिन रक्षक कवच को बुलाया। एक भयानक हिंसा और खून की प्यास से भरी ऊर्जा तेजी से हवा में फैल गई। विक्रम के पीछे काले पंखों की एक जोड़ी कहीं से भी प्रकट हुई। कैलिन रक्षक कवच को बुलाने के बाद विक्रम की युद्ध शक्ति फिर से बढ़ गई। उसकी गति और आभा और भी भयानक हो गई। प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा की शक्ति निसंदेह भयानक थी, लेकिन फिर भी वह अंकित की नील भेड़िया दानव की शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। विक्रम को कैलिन रक्षक कवच को बुलाना पड़ा। विक्रम की पीठ पर कहीं से भी काले पंखों की एक जोड़ी को देखकर और एक प्रतिरोध से भरी आभा को महसूस करते हुए अंकित बहुत ज्यादा घबरा गया। यह क्या है? कितनी मजबूत सुरक्षा शक्ति! विक्रम की युद्ध शक्ति फिर से बढ़ गई है। यह किस तरह की कलाकृति है? गुलाम कादिर ने आश्चर्य से कहा। एक ऐसी ऊर्जा जो खून की प्यास और दुर्भावना से भरी हुई है। क्या यह एक आध्यात्मिक कलाकृति है? नहीं, एक आध्यात्मिक कलाकृति की ऊर्जा इतनी भयानक नहीं हो सकती। यह ऊर्जा एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक कलाकृति से भी ज्यादा भयानक है। दुष्यंत राणा ने विक्रम की ओर मुड़कर देखा। पूरी तरह से हैरान था और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। विक्रम सिंह के पास वास्तव में इतनी भयानक कलाकृति है। यह दुर्भावना मुझे सच में बहुत डरा रही है। गुलाम कादिर का रंग उड़ गया। कैलिन रक्षक कवच से निकलने वाली दुर्भावना और खून की प्यास की आभा प्रतिरोध से भरी थी, जिससे वहां मौजूद हर कोई डर से कांप रहा था। कैलिन रक्षक कवच को बुलाने के बाद विशाल काले पंखों ने तुरंत विक्रम को घेर लिया। धड़ाम 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 गुंजन गुंजन भयानक तलवार की ऊर्जा ने विक्रम के पंखों पर बेरहमी से वार किया, जिसकी आवाज कानों को बहरा कर रही थी। विनाशकारी ऊर्जा की लहरों ने तुरंत विक्रम को निगल लिया। मैदान की जमीन जोरदार तरीके से हिल रही थी, जिसमें कई दरारें पड़ गई और तेजी से फैल रही थी। काले धुएं का एक विशाल बादल एक मशरूम की तरह मैदान से आसमान में उड़ गया। भयानक विनाशकारी शक्ति ने सभी के चेहरों को पीला कर दिया। डरी हुई आंखों की एक जोड़ी उस विशाल मशरूम के बादल को देख रही थी। हम, क्या तुम्हें सच में लगा कि एक सुरक्षा कलाकृति मेरी तलवारबाजी तकनीक को रोक सकती है? तुम मुझे कम समझते हो। अंकित ने गर्व से ठहाका लगाते हुए कहा। विक्रम सिंह या तो मर गया होगा या कम से कम अपाहिज हो गया होगा। वह अपनी सीमाओं को जाने बिना युवा मालिक की तलवार की ऊर्जा का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? विक्रम सिंह मौत को दावत दे रहा है। उसे ऐसा करने दो। आकाश महल के शिष्य बुरी तरह से खुश हो रहे थे। हमारे गुरु ने किस तरह की कलाकृति को बुलाया? मैंने कभी इतनी भयानक खून की प्यास और दुर्भावना नहीं देखी। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक कलाकृति नहीं हो सकती। स्थिति ज्ञानियों ने अपनी भी कुड़ी। उनकी आंखें घबराहट से भरी थी। क्या यह उन अमर कलाकृतियों में से एक हो सकती है जिनका जिक्र कहानियों में है? यान्यानशियन ने डर में अनुमान लगाया और वह बहुत चिंतित भी था। विक्रम भाई लेकर घबरा गया था। उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। हुयान्यांग और बाकी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अंकित की तलवार की ऊर्जा सच में भयानक थी, और क्योंकि विक्रम पहले ही गंभीर रूप से घायल था, कलाकृति को बुलाने और अपनी योद्धा आत्मा को सक्रिय करने के बाद भी वे चिंतित थे कि विक्रम इस भयानक शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। नील भेड़िया दानव की शक्ति सच में भयानक थी। विक्रम की नाग देवता की सांस और नागवंश की रक्त रेखा केवल भयानक जानवरों को दबा सकती थी, लेकिन उनकी शक्ति को नहीं दबा सकती थी। एक जानवर जानवर ही होता है और शक्ति शक्ति होती है। अगर शक्ति को भी दबाया जा सकता तो अंकित कब का मर चुका होता।
विक्रम, जिसके पास दुष्ट अजगर देवता की याद और बहुत सारा अनुभव था, साथ ही उसकी रक्त रेखा की शक्ति भी थी। वह पहले से ही 7वें स्तर पर किसी को मारने के लिए अविश्वसनीय रूप से असामान्य था। हालांकि अंकित की युद्ध शक्ति 8वें स्तर के बराबर थी। अंतर बहुत ज्यादा था। नागवंश की रक्त रेखा के बावजूद विक्रम के लिए वापस लड़ना मुश्किल था। अगर विक्रम 5वें स्तर पर होता तो अंकित भी कब का मर चुका होता। मैदान पर हवा में धूल भरी हुई थी, जिससे पूरा मैदान ढका हुआ था। इलाके में सन्नाटा छा गया था। लड़ाई फिर से रुक गई और सभी की निगाहें मैदान पर थी। विक्रम मरा है या जिंदा, यह कोई नहीं जानता था। समय बीतने के साथ धूल और भयानक ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे छितर गई और अंकित और विक्रम के शरीर धीरे धीरे उभरने लगे। वे धुंधले शरीर को जितना ज्यादा देखते यानशियन और बाकी लोग उतने ही ज्यादा चिंतित हो जाते। ओ, तुम अभी भी खड़े हो सकते हो, अंकित ने विक्रम के धुंधले शरीर को देखकर हैरान होकर कहा, लेकिन जैसे ही उसके शब्द गिरे वो सके चेहरे पर विजय मुस्कान तुरंत रुक गई। अंकित ने विक्रम की भयानक ऊर्जा को महसूस किया। गुलाम कादिर ने भय से कुनी विक्रम की ऊर्जा बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। दुर्भावना और खून की प्यास उतनी ही भयानक है। यह असंभव है। विक्रम के पास अभी भी इतनी भयानक ऊर्जा नहीं हो सकती। लियाकत ने सदमे में कहा, उसे कोई चोट नहीं लगी। गुलाम कादिर के चेहरे पर सदमा था और उसकी भाव भंगिमा कुछ हद तक चकित थी। यह सही था, विक्रम को कोई चोट नहीं लगी थी। सारा धुआं और धूल छितर गई और काले पंख धीरे धीरे पीछे हट गए, जिससे विक्रम बिना किसी चोट के दिखाई दिया। सांस भीड़ सदमे में काम गई। वे हैरान होकर घूर रहे थे। इतनी भयानक तलवार की ऊर्जा का सामना करते हुए विक्रम पूरी तरह से बिना किसी चोट के कैसे हो सकता था? उसकी सुरक्षा शक्ति कितनी भयानक थी। विक्रम सिंह ने वास्तव में 8वें स्तर की शक्ति का सामना किया। दुष्यंत राणा पूरी तरह से सदमे में था। वह विक्रम को एक लकड़ी के मुर्गे की तरह घूर रहा था। उसकी आवाज बोलते हुए कांप रही थी। विक्रम खुद भी बेहद हैरान था। कैलिन युद्ध कवच की सुरक्षा शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। इस पल विक्रम बिल्कुल अपनी सबसे मजबूत स्थिति में था। प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा, नागवंश की रक्त रेखा की शक्ति, कैलिन युद्ध कवच, अग्नि ज्वाला और उसका अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर, विक्रम की युद्ध शक्ति पूरी तरह से भयानक थी।
विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी भौं के बीच स्वर्णिम नाग मुद्रा अभी भी मौजूद थी। उसकी बेहद ठंडी निगाह अंकित की ओर जा रही थी, जिससे वह अंदर ही अंदर कांप रहा था। काले पंख थोड़े से कान पर और विक्रम का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा। जमीन से केवल आधा मीटर ऊपर एक साधारण पकड़ के साथ अग्निज्वाला उसकी ओर उड़ गई। धड़ाम गुंजन अग्निज्वाला को पकड़े हुए विक्रम ने लापरवाही से इसे नीचे की ओर घुमाया और एक बहुत ही हिंसक तलवार की ऊर्जा इसके साथ नीचे की ओर गिरी, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। मैदान तुरंत टूट गया, जिससे कई फीट लंबा और पानी की बाल्टी जितना मोटा तलवार का निशान रह गया। यह सिर्फ तलवार की ऊर्जा की शक्ति थी। प्रभावशाली और शाही उसकी जबरदस्त ऊर्जा आसमान में बढ़ गई, जैसे कि एक अजय युद्ध देवता। अपनी तलवार के एक बहुत ही आरामदायक वार के साथ भयानक तलवार की ऊर्जा ने एक जोरदार गड़गड़ाहट की गति से सभी को डरा दिया। विक्रम की योद्धा आत्मा अनोखी है। मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। इतनी भयानक योद्धा आत्मा, क्या यह किसी प्राचीन भयानक जानवर की हो सकती है? विक्रम के पीछे वह खजाना क्या है? इसने न सिर्फ उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाया, बल्कि अंकित की तलवार की ऊर्जा को भी पूरी तरह से रोक दिया। विक्रम की वर्तमान स्थिति को देखकर हर कोई और भी ज्यादा डर रहा था, फिर भी बेहद उत्सुक था। यान्यानशियन और कुलीन सैनिकों को ऐसा लग रहा था जैसे वे पहली बार विक्रम को देख रहे हैं। उसकी छिपी हुई क्षमताएं अनंत लग रही थी, एक दूसरे से ज्यादा भयानक। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर हो गई है। नील भेड़िया दानव की शक्ति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। एक उदास चेहरे के साथ अंकित ने गुस्से में कहा, भले ही तुम्हारी युद्ध शक्ति बढ़ गई हो, तुम अभी भी मेरे मुकाबले में नहीं हो। कोई भी तुम्हारी मौत की किस्मत को नहीं बदल सकता। मैं अपनी किस्मत को नियंत्रित करता हूं। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, विक्रम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसके पीछे के पंख जोरदार तरीके से फड़फड़ाए। हवा की सनसनाहट। एक पल में उसकी जगह पर एक भयानक बवंडर छूट गया, जिससे धूल और धुआं उड़ गया, क्योंकि विक्रम का शरीर पहले ही गायब हो चुका था, जो पूरी तरह से भयानक था। छपाक जैसे ही विक्रम चमक कर निकला, अंकित के चेहरे में अचानक बदलाव आया। बिना किसी होश के उसके कंधे से खून बह रहा था। यह कैसे संभव है? अंकित हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम के पास इतनी भयानक गति थी। कैलिन युद्ध कवच और देवछाया के साथ विक्रम की गति पूरी तरह से क्षणिक गति के बराबर थी। हर कोई हैरान होकर घूर रहा था। उस भयानक गति को उन दो बड़े योद्धाओं के अलावा कोई भी विक्रम के शरीर को नहीं देख सकता था। वे केवल अंकित के कंधे से रहस्यमयी तरीके से खून निकलते देख सकते थे। यह बेतुका है। अंकित ने एक जोरदार गुस्से में दहाड़ लगाए। उसका चेहरा एक बार फिर से बिगड़ गया था। नील भेड़िया दानव की पूरी शक्ति को बुलाते हुए उसने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया और नजरों से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह सीधे विक्रम के ऊपर था, जो विक्रम के ब्रह्मरंध्र पर नीचे की ओर वार कर रहा था। तिन काले पंखों और उसके सिर के ऊपर एक स्पष्ट तिन की आवाज के साथ उसने आसानी से उस वार को रोक दिया, जो विक्रम को बिल्कुल भी हिला नहीं सका। क्या तुम्हें लगता है कि एक नील भेड़ या दानव की ताक मुझे मार सकती है? अगर मैं 5वें स्तर में प्रवेश कर जाऊं तो तुम्हें मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा, विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। हर शब्द हिंसक हत्या के इरादे से भरा था। मरो, अंकित ने दहाड़ लगाई। उसकी तलवार एक भयानक तलवार की रोशनी के साथ फूट पड़ी। गड़गड़ाहट गुंजन। तलवार की रोशनी की शक्ति तलवार की नोक से फूट पड़ी, आकाश महल को उड़ा दिया। जमीन जोरदार तरीके से हिल रही थी। ऊर्जा की लहरों और धूल ने एक बार फिर से विक्रम को निगल लिया। तुम्हारी ताक कमजोर होती जा रही है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? ऊर्जा की लहरों और धूल के बीच से विक्रम की ठंडी आवाज निकली। अंकित का चेहरा फिर से बदल गया और एक तलवार के वार के साथ वह तुरंत पीछे हट गया। विक्रम की भयानक गति ने उसे बेहद सावधान कर दिया था। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा को तोड़ नहीं सकता। अंकित गुस्से में आग बबूला हो गया। जैसे ही अंकित एक युद्ध तकनीक को अंजाम देने वाला था, उसकी भाव भंगिमा अचानक तेजी से बदल गई। विक्रम चुपचाप उसके सामने प्रकट हो गया था, जो अभी भी बिना किसी चोट के था, जिससे अंकित की रूह कांप गई, जिससे वह डर कर वापस पीछे हट गया। तुम्हारे पिता भी मेरी सुरक्षा को नहीं तोड़ पाए, तुम तो क्या तोड़ पाओगे? विक्रम ने तिरस्कार से कहा। उसकी ठंडी आवाज ऐसी थी जैसे वह पाताल के गहरे गड्ढे से आ रही हो।
गहन श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली युद्ध तकनीक आकाश महल की अग्नि हथेली अत्यधिक गुस्से से भड़कते हुए अंकित ने फिर से दहाड़ लगाई और एक जोरदार हथेली के साथ उसने सीधे विक्रम की ओर हमला किया जो उसके ठीक सामने था। भस्म कर विक्रम की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसकी भौं के बीच स्वर्णिम नाग मुद्रा से एक चमचमाती सुनहरी रोशनी चमकी और एक भयानक भक्षण करने वाली शक्ति बिना किसी चेतावनी के फूट पड़ी। जैसे ही भस्म कर के शब्द निकले विक्रम के सामने हवा में एक काला गड्ढा फट गया, जहां से एक बेहद भयानक भक्षण करने वाली शक्ति फैलने लगी। वह काला गड्ढा रहस्यमयी और डरावना था जो उसे देखने वालों के मन में डर पैदा कर रहा था। जिस पल अंकित ने हथेली से वार किया, उसने हवा में अचानक प्रकट हुए उस अजीब काले गड्ढे को देखा और उसका चेहरा डर से हरा हो गया। अंकित ने पाया कि उसकी हथेली में मौजूद शक्ति एक भयानक गति से गायब हो रही थी और एक पल में पूरी तरह से भस्म हो गई। यह भयानक भक्षण करने वाली शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। पास के आकाश महल के शिष्यों ने भी महसूस किया कि उनकी अपनी शक्ति भी भस्म हो रही थी। यह किस तरह की शक्ति है? अंकित पूरी तरह से भयभीत था। उसकी आंखों में निराशा का भाव था जब उसने अपने सामने उस भयानक काले गड्ढे को देखा। अंकित विक्रम की सुरक्षा को भी नहीं तोड़ पाया था और अब इस और भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली भक्षण करने वाली शक्ति से तो वह और भी नहीं लड़ सकता था। प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा विक्रम की योद्धा आत्मा थी, एक भयानक योद्धा आत्मा जो केवल नागवंश के पूर्वजों के पास थी। विक्रम को बस इतना पता था कि प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा में एक भयानक भक्षण करने वाली शक्ति थी। रही बात कि क्या इसमें और भी भयानक क्षमताएं थी तो वह अभी भी अनजान था। पहली बार जब विक्रम ने प्राचीन स्वर्णिम नाग मुद्रा को सक्रिय किया था तो वह लगभग खुद ही भस्म हो गया था, जिससे वह इतना डर गया था कि उसकी आधी जान निकल गई थी। मेरी नील भेड़ या दानव की शक्ति, अंकित ने निराशा और डर में चिल्लाया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके अंदर की नील भेड़ या दानव की शक्ति एक म हो गई थी। अंकित की नील भेड़ या दानव की शक्ति भस्म हो गई। यह असंभव है। गुलाम कादिर हक्का बक्का था। उसने जो देखा उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। नील भेड़िया दानव की शक्ति अंकित के अंदर जड़ें जमा चुकी थी और वह इसे अपने वश में कर चुका था। लेकिन अब यह भयानक भक्षण करने वाली शक्ति से पूरी तरह से भस्म हो गई थी, जो अकल्पनीय था। यह योद्धा आत्मा आखिर क्या है? इसकी भक्षण करने वाली शक्ति इतनी शक्तिशाली है। दुष्यंत राणा और भी ज्यादा डर गया था और एक शक्तिशाली योद्धा होने के नाते वह भी डर से कांप उठा था। एक उच्च स्तरीय गहन श्रेणी की युद्ध तकनीक की शक्ति एक पल में गायब हो गई। यतीश ने हक्के बक्के होकर कहा, यह अविश्वसनीय है। क्या यह एक भक्षण करने वाली योद्धा आत्मा है? लक्षण डर से पीछे हट गया। वह पूरी तरह से कांप रहा था। क्या यह अभी भी हमारा सेनापति है? इतना भयानक हुआ ने डर से निगल लिया। लियाकत का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने कांपती हुई आवाज में कहा, विक्रम भाई ने वास्तव में इतनी भयानक शक्ति छिपाई हुई थी। यह योद्धा आत्मा बहुत ही डरावनी है। अकेले किलिन युद्ध कवच की भयानक सुरक्षा शक्ति ही सभी को डराने के लिए काफी थी और अब उसकी भयंकर भक्षण करने वाली शक्ति वाली भयानक योद्धा आत्मा के उभरने से सभी में अविश्वसनीय डर भर गया था। अंकित की नील भेड़िया दानव की शक्ति पूरी तरह से भस्म हो गई और उसके साथ ही वह अजीब काला गड्ढा भी गायब हो गया। नील भेड़िया दानव की शक्ति के बिना तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, विक्रम ने निराश और डरे हुए अंकित को ठंडे लहजे में घूरते हुए कहा। अंकित इतना उदास था कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वह डरकर पीछे हट गया। विक्रम को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई दानव हो। नील भेड़िया दानव की शक्ति के बिना अंकित की युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी। उसके लिए विक्रम को हराना असंभव था। भले ही अंकित के पास अभी भी नील भेड़िया दानव की शक्ति होती, वह विक्रम को हरा नहीं पाता और एक अर्ध दिव्य कलाकृति कैलिन युद्ध कवच की सुरक्षा शक्ति की भयावहता का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। विक्रम एक एक कदम उसकी ओर चलने लगा और हर कदम के साथ अंकित का दिल और ज्यादा निराशा में डूब गया। भले ही अंकित में अभी भी लड़ने की ताकत होती, लेकिन उसकी लड़ने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। आदमी हारा नहीं था, लेकिन उसका दिल पहले ही हार चुका था। मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा, विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखें ठंडी निर्दय खून की प्यास से भरी थी। रुको, गुलाम कादिर ने घबराकर चिल्लाया। वह बाहर निकलने के लिए तैयार था, लेकिन मुतियुन ने उसके हिलते ही उसे रोक दिया। विक्रम सिंह, यह मत भूलो कि तुम्हारे परिवार के लोग अभी भी हमारे हाथों में हैं। तुम मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? बड़े लक्षण ने गुस्से में चिल्लाया। वह विक्रम के खिलाफ उसके परिवार के लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि लक्षण अपनी बात पूरी कर पाता,
विक्रम ने एक जोरदार ठंडी आवाज में कहा और उसकी शक्तिशाली आत्मा की शक्ति तेजी से बाहर निकली। पुलक्षण के चेहरे का रंग जोरदार तरीके से बदल गया। अपने गंभीर घावों के साथ वह विक्रम की आत्मा की शक्ति के एक और वार का सामना नहीं कर पाया जिस पर उसने वार किया। लक्षण ने खून थूका और अपनी आंखें चौड़ी करके जमीन पर गिर गया। विक्रम की आत्मा की शक्ति से एक बार फिर हमला होने पर गंभीर रूप से घायल लक्षण की आत्मा फट गई और वह वहीं मर गया। बड़े लक्षण, गुलाम कादिर और हन और अन्य के चेहरे में अचानक बदलाव आया जब वे सदमे और घबराहट में चिल्लाए, विक्रम सिंह, मेरा महल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गुलाम कादिर गुस्से से भड़क गया। उसका चेहरा मारने के इरादे से जोरदार तरीके से फड़फड़ा रहा था। अंकित ने डर से लक्षण को गिरते हुए देखा। वह इतना डर गया था कि वह बोल भी नहीं पाया। बड़े लक्षण मारे गए। बड़े लक्षण मारे गए। आकाश महल के शिष्य और भी ज्यादा घबरा गए। तुम दुष्ट, मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरे बड़े लंग शियानफेंग गुस्से में आकर दहाड़े और उन्माद में विक्रम की ओर दौड़े। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। एक शरीर ने रास्ता रोक दिया। वह कोई और नहीं बल्कि मुयनशान था। मुयनशान, मेरे रास्ते से हट जाओ। लंगशियानफेंग ने गुस्से में दहाड़ लगाई। मुयनशान ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लंदन एक 5वें दर्जे की कीमियागर और एक प्रसिद्ध व्यक्ति को विक्रम ने मारने से पहले वार करने का मौका भी नहीं दिया। यह भी विक्रम के शब्दों को साबित करता है कि वह 5वें दर्जे की कीमियागर तो क्या 6ठे दर्जे की कीमियागरों को भी ज्यादा महत्व नहीं देता था। तुम्हें मेरे परिवार के लोगों का इस्तेमाल करके मुझे धमकाना नहीं चाहिए था, विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। विक्रम की भयावहता ने सभी के दिल को डर से लगभग बाहर निकाल दिया क्योंकि आकाश महल के शिष्य डर से पीछे हट गए थे। विक्रम अंकित के सामने एक एक कदम चला, धीरे धीरे अग्नि ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम्हारे परिवार के सभी लोग मर जाएंगे, अंकित ने निराशा में पूछा। वह पूरी तरह से कांप रहा था। विक्रम सिंह, अगर तुमने अंकित को मारने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे परिवार को कहीं भी दफनाया ना जाए। ऊपर से एक ठंडी कठोर आवाज आई। वह गुलाम कादिर था जो मारने के इरादे से उबल रहा था और एक ऐसी दमनकारी आभा थी जिससे सभी को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यह सुनकर विक्रम का बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। उसने आसमान की ओर देखा जब उसने ठंडे लहजे में कहा, कितना हास्यास्पद। आकाश महल साम्राज्य का सबसे बड़ा महल होने के नाते यहां तक कि उसका मालिक भी मुझे मेरे परिवार के लोगों की जिंदगी से धमकी देगा। जो इंसान साम्राज्य में इतना सम्मान रखता है, यह कितना निराशाजनक है। क्षण जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, विक्रम ने एक पल भी नहीं हिचकिचाया और अपनी तलवार को अंकित के दिल से आर पार कर दिया, जिसकी आंखें लगभग अपने सॉकेट से बाहर निकल आई। अंकित को सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम अपने परिवार के लोगों की जिंदगी की परवाह नहीं करेगा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, अंकित ने विक्रम की ओर इशारा किया। कांपते हुए उसकी आंखें निराशा, डर और अनिश्चितता से भरी थी। विक्रम ने धीरे धीरे अग्निज्वाला को बाहर निकाला। उसकी आवाज बर्फीली ठंडी थी। जब मैंने आकाश महल को खत्म करने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? अंकित का दिल आर पार हो गया। खून तेजी से बह रहा था जब वह जमीन पर गिर गया। यही विक्रम था, ठंडा, निर्दय और अपने तरीकों में निर्दयी। वह अपने दुश्मनों के प्रति कभी दयालु नहीं था। वह धमकियों के आगे नहीं झुकता था। अंकित, गुलाम कादिर ने सदमे में कहा। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम सच में मारने के लिए वार करेगा। अंकित, गुलाम कादिर भी उतना ही हैरान था। विक्रम ने अंकित को मारने की हिम्मत की। बड़े इयन ने अविश्वास में कहा। युवा मालिक मारे गए। आकाश महल के शिष्य डर में अंकित को देख रहे थे। घबराकर गुलाम कादिर दुख से पीड़ित होकर उन्माद में नीचे की ओर गोता लगाया। यह बुरा है, हम उसे चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दे सकते। दुष्यंत राणा घबराकर अचानक कार्रवाई में आया। तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। आकाशीय मृत्यु चक्र गुलाम कादिर द्वारा सक्रिय किया गया था जो बिना किसी बाधा के आ जा सकता था, लेकिन दुष्यंत राणा के लिए यह अलग था। अगर वह अंदर जाना चाहता था तो उसे चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ता। इसलिए दुष्यंत राणा को गुलाम कादिर को रोकना ही था, वरना एक बार जब गुलाम कादिर चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता तो दुष्यंत राणा समर्थन नहीं दे पाता और विक्रम और उसके लोग निसंदेह मर जाते। विक्रम का कैलिन कवच कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसकी भक्षण करने वाली शक्ति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, वह एक बड़े योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता था।
सभी लोग सावधान रहें। गुलाम कादिर को उन्माद में नीचे की ओर गोता लगाते देखकर मुतियन और मुयन शान के चेहरे पीले पड़ गए। गुलाम कादिर की गति भयानक थी। पलक झपकते ही वह पहले ही चक्रव्यूह के पास था। यह बहुत गुस्से वाली बात है। दुष्यंत राणा ने गुस्से में अपने दांत पीसे। गति में थोड़ा धीमा था और गुलाम कादिर के साथ नहीं चल पाया। गुलाम कादिर दुष्यंत राणा ने दहाड़ लगाई। तुरंत हमला करते हुए शहश हुश धड़ाम 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 ऊर्जा के भयानक विस्फोट नीचे की ओर आए, जिसके साथ ही जोरदार आवाजें आईं। लेकिन वह अभी भी आधा कदम धीमा था। सभी हमले चक्रव्यूह से टकराए और जोरदार विस्फोट हुए, लेकिन वे चक्रव्यूह को बिल्कुल भी हिला नहीं पाए। बहुत देर हो चुकी है, स्थिति ज्ञानियों और उसके साथियों ने कहा। उनके चेहरे पर चिंता छा गई। गुलाम कादिर के चक्रव्यूह में प्रवेश करने के साथ उनके सामने एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद भी था, जिसे वे हराने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। धड़ाम 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 हताश और चिंतित होकर दुष्यंत राणा ने अपनी पूरी ताकत से चक्रव्यूह पर हमला किया, जिससे लगातार विस्फोट हुए। लेकिन वह फिर भी चक्रव्यूह को परेशान करने में नाकाम रहा। अंकित गुलाम कादिर एक पल में प्रकट हुआ। वह बेजान अंकित को उन्मादी दुख के साथ गले लगा रहा था। उसकी पुकार लगातार थी, लेकिन अंकित कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। हम अत्यधिक दुख से अभिभूत होकर गुलाम कादिर ने एक गुस्से में दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में तुरंत खून की नसें भर गई, जिससे एक भयानक मारने का इरादा और शक्ति का उछाल आया। आकाश महल के महल जोरदार तरीके से हिल गए और इमारतों में दरारें पड़ गई, जिससे वे रहने के लिए तैयार लग रहे थे। शक्तिशाली ऊर्जा ने सीधे विक्रम को दूर फेंक दिया। एक बड़े योद्धा की भयावह प्रकृति ऐसी ही थी। मैं विक्रम के परिवार के सभी लोगों को मारने का आदेश देता हूं। एक गुस्से में गुलाम कादिर ने दहाड़ लगाए। तुम्हारा आदेश बहुत देर से आया है, विक्रम ने जवाब दिया। उसका लहजा बर्फीला ठंडा था, क्योंकि नेहा ने बात की थी और दावा किया था कि उसके पास विक्रम के परिवार को बचाने का एक तरीका है। तो विक्रम को पूरा विश्वास था कि नेहा इसे हासिल कर सकती है। यह एक तरह का विश्वास था, बिना शर्त विश्वास। विक्रम सिंह, तुम मेरे एक और एहसानमंद हो। विशाल चक्रव्यूह के बाहर से झांक जुनलान की आवाज आई। विक्रम भाई, नेहा की हंसी भी पीछे से आई। विक्रम के पिता और मां की चिंतित आवाजें भी मिली। नेहा और विक्रम के परिवार के सभी सदस्य आकाश महल के चक्रव्यूह के बाहर प्रकट हो गए थे। नेहा ने किस दिव्य कौशल का इस्तेमाल किया था कि उसने विक्रम के परिवार को आकाश महल के कालकोठरी से बचाया और उन्हें चक्रव्यूह के बाहर ले आए। गुलाम कादिर और बाकी लोगों ने विक्रम के परिवार के सदस्यों को अविश्वास में देखा। विक्रम के पिता और बाकी लोगों को सुरक्षित और ठीक देखकर विक्रम को आखिरकार राहत मिली। तुम सभी को मरना होगा, कोई भी चक्रव्यूह से जिंदा बाहर नहीं जाएगा, गुलाम कादिर ने गुस्से में कहा, जो भयानक लग रहा था क्योंकि वह पूरी तरह से पागल हो गया था। गुस्से से भरा गुलाम कादिर गुस्से से प्रेरित होकर शक्ति में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। बिना किसी डर के विक्रम ने अपने पंख फैलाए और हवा में उठ गया। उसका लहजा ठंडा था। क्या तुम्हें लगता है कि यह महज मृत्यु चक्र मुझे फंसा सकता है? तुम्हारे आकाशीय मृत्यु चक्र को तोड़ना मेरे लिए अपनी हथेली को पलटने जितना आसान है। क्या विक्रम सिंह इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? विक्रम सिंह के शब्द सुनकर सम्राट दुष्यंत और महंत मनीष सहित बाकी सब हैरान रह गए। सम्राट दुष्यंत ने माथे पर बल डालकर सोचा, इस घेरे को तोड़ने के लिए इसका केंद्र ढूंढना होगा। इतने शक्तिशाली घेरे का केंद्र कैसे मिल सकता है? तुम्हें लगता है कि तुम इसे तोड़ सकते हो? गौरव ने तिरस्कार से कहा, हालांकि उनके दिल में थोड़ी चिंता थी। विक्रम सिंह ने गौरव के तिरस्कार पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। घेरे के किनारे पर जाकर रुक गया। अगर विक्रम सिंह सच में घेरे को तोड़ सकता तो साम्राज्य की 1 लाख की सेना मेघनाथ आश्रम को तबाह कर सकती थी और बचे हुए शिष्य यकीनन मर जाते। लेकिन गौरव विनाश चक्रव्यूह कोई साधारण चक्रव्यूह नहीं था। इसमें शक्तिशाली सुरक्षात्मक घेरे थे और यह 2 घेरों का मिलाजुला रूप था। इतने शक्तिशाली घेरे को सम्राट दुष्यंत भी अपनी पूरी ताकत लगाकर हिला नहीं पाए थे। विक्रम सिंह तो अभी तत्व उत्पत्ति स्तर पर भी नहीं था, तो वह इसे कैसे तोड़ सकता था जब तक कि वह घेरों का कोई बड़ा विशेषज्ञ ना हो और घेरे को तोड़ने का तरीका ना खोज पाए। भले ही विक्रम सिंह के प्राचीन स्वर्ण अग्नि मुद्रा में भयानक विनाश करने की शक्ति थी, पर क्या वह इतने शक्तिशाली घेरे की शक्ति को भी खत्म कर पाएगा? क्या विक्रम भैया सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? जब सम्राट नहीं तोड़ पाए तो विक्रम भैया इसे कैसे तोड़ेंगे? अयान को थोड़ा अविश्वास हुआ।
अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, लगता नहीं है कि सेनापति दिखावा कर रहे हैं। वह इस चक्रव्यूह को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर वह इसे तोड़ सके तो बहुत अच्छा होगा। हमारी शक्ति बहुत कम हो गई है। अकेले गुरु गौरव ही इतने भयानक हैं। फिर इतने सारे मेघनाद आश्रम के शिष्य भी हैं। रोहन ने गंभीर होकर कहा, दिल से उम्मीद कर रहा था कि विक्रम सिंह घेरे को तोड़ पाएगा। अगर गौरव विनाश चक्रव्यूह टूट जाता तो कम से कम सम्राट दुष्यंत गुरु गौरव से मुकाबला कर पाते। तब उनके जीवित रहने की उम्मीद की एक किरण जगती। सूरज ने गंभीरता से कहा, शायद सेनापति सच में घेरे को तोड़ सकते हैं। उनकी अद्वितीय कलाएं ऐसी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। ऐना, इतने समय से विक्रम सिंह को जानने के बावजूद उन्होंने कभी उनके पीछे के पंख नहीं देखे थे और न ही विक्रम सिंह की भयानक आत्मा। उनके बारे में सब कुछ इतना रहस्यमय था। हर बार जब विक्रम सिंह किसी संकट में फंसते तो वे हमेशा उन्हें एक और भी भयानक हथियार निकालते देखते, जैसे कि उनका कोई अंधी ना हो। क्रोध से भरे गुरु गौरव ने विक्रम सिंह को घूर कर देखा। काश वह तुरंत विक्रम सिंह को एक थप्पड़ में खत्म कर पाते। हालांकि गुरु गौरव ने विक्रम सिंह पर हमला नहीं किया। फौर धड़ाम, गुरु गौरव का शरीर अचानक गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुए तो वह एक प्रेत की तरह महंत मनीष के सामने थे। महंत मनीष का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ महंत मनीष के मुंह से खून निकला। उनका शरीर एक तोप के गोले की तरह बाहर की ओर गया, एक के बाद एक कई महल को तोड़ता हुआ। एक ही अग्नि प्रहार से महंत मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जीवन और मृत्यु अनिश्चित था। महंत संजय और अन्य महंत घबरा गए। फौर धड़ाम गुरु गौरव फिर से चले। एक और धमाका हुआ और मोहन के मुंह से खून निकला। उनका शरीर एक काले रंग की लकीर में बदल गया और बाहर निकल गया। उनकी जिंदगी और मौत अनिश्चित हो गई। धिक्कार है, बुरी तरह घायल मोहन ने गुस्से में शाप दिया। जयंत, चिराग, सुमित, यश, यतिन और अन्य शक्तिशाली योद्धा गुरु गौरव से एक के बाद एक हार गए। जिनकी गति भयानक थी, उन्हें बिल्कुल भी इसका पता नहीं चला। यहां तक कि महंत मनीष भी एक तत्व उत्पत्ति स्तर के योद्धा गुरु गौरव के एक प्रहार का सामना नहीं कर सके। एक के बाद एक शक्तिशाली योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जीवन एक पतली डोर पर लटक रहा था और अयान और बाकी सब घबरा गए। वे ऐसे भयानक तत्व उत्पत्ति स्तर के योद्धा के खिलाफ बेबस थे। जल्दी करो, उन्हें बचाओ, निहाल ने घबराकर चिल्लाया और यश और निहाल परिवारों के मजबूत सदस्य जवाब में बाहर दौड़े। धिक्कार है, सम्राट दुष्यंत गुस्से में थे। उन्होंने चिंतित होकर चिल्लाया, विक्रम सिंह जल्दी करो, घेरे को तोड़ो, जल्दी करो, घेरे को तोड़ो। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक तत्व उत्पत्ति स्तर के योद्धा द्वारा सक्रिय किए गए घेरे में इतनी शक्तिशाली सुरक्षात्मक शक्ति होगी। घेरे का केंद्र अनिश्चित होता है। साधारण लोग इसे सच में नहीं ढूंढ सकते। हालांकि मेरे लिए यह मुश्किल नहीं होगा, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। विक्रम सिंह ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसे जल्दी से घेरे को तोड़ना था, नहीं तो अकेले गुरु गौरव ही उनके सभी शक्तिशाली योद्धाओं को हरा सकते थे। जैसे ही उन्होंने बात की, अग्नि तलवार से एक गोला बनाया और तुरंत दर्जनों सुनहरी ऊर्जा वाली तलवारें विक्रम सिंह के चारों ओर घनीभूत हो गई। हर तलवार में एक भयानक तलवार आभा थी। फुट 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 अग्नि तलवार की एक झटके से दर्जनों सुनहरी ऊर्जा वाली तलवारें सुनहरे उल्का की तरह हर दिशा में घेरे की ओर बढ़ी। सीधी मुद्रा, बढ़ती सरतयन, 6 सामंजस्य, सफेद बाग, शान व 9 पृथ्वी, 9 स्वर्ग, रुको खोलो हिलाओ, मौत, ऋषभ, डूब, घाव, जीवन। विक्रम सिंह ने दर्जनों ऊर्जा वाली तलवारों को नियंत्रित करते हुए मंत्र पढ़ा। हर मंत्र के साथ एक तलवार चमकती थी, जैसे कि उसे विक्रम सिंह सा आदेश मिल रहे हो। धड़ाम 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 विक्रम सिंह के नियंत्रण में ऊर्जा वाली तलवारें निर्दिष्ट स्थानों पर उड़ गई। घेरे से टकराते हुए हम विशाल और भयानक घेरा एक गुनगुनाने की आवाज के साथ हिंसक रूप से कांपने लगा। जीवन का द्वार खोलो, विक्रम सिंह ने भयंकर रूप से चिल्लाया। घेरा और भी हिंसक रूप से कांपने लगा और चमकदार नीली रोशनी चमकने लगी। करक हम कुछ ही क्षणों बाद जीवन के द्वार की दिशा में अचानक एक दरार बन गई। घेरे में एक बड़ा छेद हो गया।
छेद के चारों ओर बड़ी दरारें फैल गई और आखिरकार घेरा पूरी तरह से टूट गया। गौरव विनाश चक्रव्यूह टूट गया। घेरा सच में टूट गया है। सम्राट दुष्यंत की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। इतना शक्तिशाली घेरा विक्रम सिंह ने आसानी से तोड़ दिया था। घेरा टूट गया। सेनापति ने सच में घेरा तोड़ दिया है। क्या हमारे गुरु भी घेरों के विशेषज्ञ हैं? यतिन और अन्य लोग हैरान थे और उनकी चीखें एक सुनामी की तरह फैल गई। उनके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास था। झटके के बाद सभी सैनिक उत्साह से भर गए, लगातार चिल्ला रहे थे। उनके चेहरे भावनाओं से भर गए। असंभव, तुम घेरे को तोड़ने के लिए सबसे अहम बिंदु नहीं ढूंढ पाए होंगे। गौरव का चेहरा डर से भर गया था। वह बस इस पर विश्वास नहीं कर सके। गौरव विनाश चक्रव्यूह टूट गया है। लखन का चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। विक्रम सिंह के पिता और अन्य लोग मूर्तियों की तरह खड़े थे। विक्रम सिंह घेरों के स्वामी कब बन गए थे? क्या विक्रम सिंह के गुरु कुछ भी करने में सक्षम थे? गौरव विनाश चक्रव्यूह मेघनाथ आश्रम का गौरव कुछ भयानक, फिर भी वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि विक्रम सिंह ने इसे कुछ ही चालों में तोड़ दिया था। घेरा टूटने के साथ मेघनाथ आश्रम के शिष्य घबरा गए। एक बार जब गौरव विनाश चक्रव्यूह टूट गया तो मेघनाथ आश्रम के शिष्यों को साम्राज्य की 1 लाख की सेना का सामना करना पड़ा। घेरा टूट गया था लेकिन गुरु गौरव को परवाह नहीं थी। वह गुस्से और नफरत से भरे हुए थे। मेघनाथ आश्रम के शिष्यों के जीवन और मृत्यु से पूरी तरह बेपरवाह। गौरव विनाश चक्रव्यूह के स्थान अथाह है, लेकिन मुझे सबसे अहम बिंदु खोजने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इसे खोजने के लिए सभी संभावित स्थानों को बंद करना होगा। और ऐसा हुआ कि सबसे अहम बिंदु जीवन के द्वार के ऊपर चला गया। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, विक्रम सिंह, मैं तुम्हारे खून से स्वर्ग में अमर को श्रद्धांजलि दूंगा। गुरु गौरव ने कई शक्तिशाली व्यक्तियों को हराने के बाद दहाड़ा। तभी वह विक्रम सिंह की ओर दौड़े। विक्रम सिंह बहुत अच्छा तोड़ा। सम्राट दुष्यंत ने उत्साहित होकर चिल्लाया। अचानक नीचे चमकते हुए गुरु गौरव की ओर दौड़े और दहाड़े, गुरु गौरव, मेघनाथ आश्रम को जमीन पर मिला दो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। विक्रम सिंह ने फिर भयंकर रूप से दहाड़ा, एक अमृत निकाला और उसे निगल लिया। अग्नि तलवार को पकड़े हुए अपने पंखों को हिलाते हुए वह मेघनाथ आश्रम के शिष्यों की ओर पागलपन से बढ़ा। हम सेनापति के आदेश का पालन करेंगे। पूरी सेना ने सम्मानपूर्वक चिल्लाया। उनकी आवाजें स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही थी, बादलों तक पहुंच रही थी। मारो सूरज और महादेव ने गुस्से में चिल्लाया और सबसे कुशल सैनिक हमला करने के लिए चले गए। फुरफुर फुरफिस फिस फिस विक्रम सिंह ने अपनी चाल चली। निर्दयी और बेरहमी से खासकर मजबूत शिष्यों को निशाना बनाया। जहां से भी वह गुजरे गले में तलवार। मेघनाथ आश्रम के शिष्य झुंडों में गिरते गए और खून नदियों की तरह बहने लगा। मारो साम्राज्य की 1 लाख की सेना ने मेघनाथ आश्रम में प्रवेश किया। कत्ल की ठंडी चमक पूरे पर्वत श्रृंखला में फैल गई। एक विशाल बल, हम भी हमला करेंगे। नेहा सबसे पहले अंदर दौड़ी, उसके पीछे पंथ घनीभूत हो गए। मेघनाथ आश्रम के शिष्यों पर एक भयंकर हमला शुरू किया। गौरव, लखन और मेघनाथ आश्रम के अन्य उच्च स्तरीय सदस्यों के चेहरे पर उदास भाव थे। उनकी मजबूत खेती के बावजूद साम्राज्य की 1 लाख की सेना का सामना करते हुए अंत में एक पल ऐसा आएगा जब उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। उनके पास मरने तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी जान बचाओ, जल्दी करो, अपनी खाल बचाओ। 1 लाख की सेना ने मेघनाथ आश्रम को घेर लिया था। शिष्य घबरा गए थे। कई शिष्य घबराकर भागने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से वे भी केवल मौत के लिए ही थे। मेघनाथ आश्रम के सभी लोगों को मरना होगा। सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापतियों ने गुस्से में चिल्लाया। एक के बाद एक मेघनाथ आश्रम के शक्तिशाली लोग गिर गए और विक्रम सिंह की ठंडी निगाह मेघनाथ आश्रम के तीसरे महंत ईश्वर की ओर गई। कुछ महसूस करते हुए ईश्वर का चेहरा तुरंत डर से पीला पड़ गया। तीसरे महंत के रूप में ईश्वर की शक्ति केवल तत्वगोली स्तर की 6ठी परत पर थी। वह विक्रम सिंह का मुकाबला नहीं कर सके। एक पल में विक्रम सिंह अचानक ईश्वर के सामने प्रकट हो गए। उनकी ठंडी और जानलेवा निगाह उन्हें घूर रही थी, जिससे ईश्वर का डर बाहर निकल गया। धड़ाम डर में ईश्वर ने अचानक विक्रम सिंह की ओर एक प्रहार किया। एक जोरदार आवाज के साथ पूरी ताकत से हमला करने के बावजूद वह विक्रम सिंह को आधा कदम भी पीछे नहीं धकेल पाए। क्या मेघनाथ आश्रम के तीसरे महंत की यही क्षमता है? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, जैसे ही अग्नि तलवार ने सीधे ईश्वर के दिल को छेद दिया बिना किसी दया के। तीसरे महंत लखन ने हैरानी में चिल्लाया, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम सिंह की बर्फीली आवाज लखन के पास सुनाई दी, जिससे वह डर के मारे कांप गए।
पसीना बह रहा था। सच एक भूत की तरह प्रकट होकर लखन पूरी तरह से बेखबर थे। बिना किसी तैयारी के और विक्रम सिंह की तलवार ने उनके गले पर प्रहार किया। यहां तक कि अमित भी विक्रम सिंह का मुकाबला नहीं कर सके तो लखन की बात ही क्या, खासकर जब लखन पहले से ही घायल थे। अपने आशु गति तकनीक और किरीट कवच के संयोजन के साथ विक्रम सिंह की गति बिल्कुल भयानक थी, ध्वनि से भी तेज थी। इस बीच 1 लाख की सेना ने घेरा बना लिया और मेघनाथ आश्रम के शिष्यों का एक विनाशकारी नरसंहार हुआ, जिसमें कई शिष्यों की भयानक मौत हुई। 10 मिनट से भी कम समय में मेघनाथ आश्रम के सभी शिष्यों की दुखद मौत हुई। कोई भी जीवित नहीं बचा। मेघनाथ आश्रम का वर्चस्व खत्म हो गया। फिर से उठने की कोई उम्मीद नहीं थी। विशाल महल अनगिनत शरीरों का एक दृश्य था, एक भयानक दृश्य। साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली आश्रम अब केवल गुरु गौरव और गौरव ही बचे थे। गुरु गौरव सम्राट दुष्यंत के साथ जीवन मौत के संघर्ष में लगे हुए थे, जबकि गौरव अकेले साम्राज्य की 1 लाख की सेना का सामना कर रहे थे। गौरव तत्व गोली स्तर की 8वीं परतों पर शक्तिशाली थे, लेकिन महंत मनीष के साथ लड़ाई और बाद में कई शाही सैनिकों के कत्लेआम के बाद बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। गौरव की मौत यकीनन तय थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी सारी ताकत खत्म करने के बाद उन्हें आखिरकार साम्राज्य के सैनिकों द्वारा मार दिया गया। आज मेघनाथ आश्रम का पतन तय है। हवा में तैरते हुए विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उनकी बर्फीली निगाह गुरु गौरव की ओर निर्देशित थी। शक्तिशाली मेघनाथ आश्रम अब केवल गुरु गौरव ही अकेले लड़ रहे थे। धड़ाम 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 गूंज आसमान में 2 तत्व उत्पत्ति स्तर के शक्तिशाली योद्धा जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें विभिन्न भयंकर युद्ध कौशल एक दूसरे से टकरा रहे थे। गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आसमान को हिला रही थी, जिससे दिल कांप रहा था और भयानक ऊर्जा से डर लग रहा था। गुरु गौरव और सम्राट दुष्यंत के बीच की लड़ाई में समय के साथ दोनों घायल हो गए थे और उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। सम्राट दुष्यंत, जो थोड़े कमजोर थे, हमेशा नुकसान में रहे थे। उनके घाव धीरे धीरे और भी गहरे होते जा रहे थे और स्थिति खराब लग रही थी। साम्राज्य के लोग अविश्वसनीय तनाव में देख रहे थे। पूरे साम्राज्य में केवल सम्राट दुष्यंत ही गुरु गौरव से लड़ सकते थे और अगर सम्राट दुष्यंत हार जाते तो इसके परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विक्रम सिंह को देखकर उनका भाव शांत था। चिंता का एक भी निशान नहीं था। वह हवा में एक पैर पर बैठे थे, अपने घावों को ठीक कर रहे थे और नेहा उनके पास एक प्रक्षक की तरह थी। विक्रम सिंह के घाव पहले से ही गंभीर थे और उनकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उन्हें जल्द से जल्द ठीक होना था। बड़ी लड़ाई में भारी जान माल का नुकसान हुआ। गुरु गौरव के अलावा मेघनाथ आश्रम के सैनिकों को भी भारी नुकसान हुआ था। यहां तक कि साम्राज्य की सबसे कुशल आसमानी घुड़सवार सेना और काला झंडा सेना के 100 से अधिक सैनिक घायल या मारे गए थे। बादल नगर के शक्तिशाली लोगों को भी भारी नुकसान हुआ। उच्च स्तर के खेती वाले लोग अकेले गुरु गौरव द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। धड़ाम भयंकर लड़ाई में सम्राट दुष्यंत को भयानक ऊर्जा से दूर फेंक दिया गया। उनका शरीर मेघनाथ आश्रम के महंत के महल में जा लगा। एक जोरदार धमाके के साथ ठोस और विशाल महल में एक बड़ा गड्ढा बन गया। यह बूढ़ा आदमी सच में कुछ है। सम्राट दुष्यंत, जो बुरी तरह घायल थे, एक गंभीर स्वर में दांत पीसकर बोले। उनकी सांसें पहले से ही बहुत कमजोर थी। गुरु गौरव ने भी बहुत सारी ताकत खर्च की थी और अब वह अपनी चरम अवस्था में उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन फिर भी सम्राट दुष्यंत को दबाने के लिए काफी मजबूत थे। मेघना उंगली गुरु गौरव ने दहाड़ा और एक बेहद भयानक नीली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। सम्राट दुष्यंत का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह जल्दी से एक तरफ हट गए। धड़ाम भयानक ऊर्जा का स्तंभ महल में घुस गया। एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ फट गया। महल धमाके के साथ ढह गया। अनगिनत मलबा बिखर गया और धूल का एक बादल उठ गया। नीचे के सैनिक घबराकर पीछे हट गए। अगर वे ढहते हुए महल से टकराते तो वे या तो मारे जाते या अपाहिज हो जाते। क्या यह बूढ़ा आदमी सच में पागल हो गया है? अब उसे अपने ही महल की परवाह नहीं है। सम्राट दुष्यंत ने माथे पर बल डालकर बुदबुदाया। शुक्र है कि वह इसे टालने के लिए काफी तेज थे, नहीं तो उनके घाव और भी गहरे होते। गूंज एक गहरी सांस लेते हुए सम्राट दुष्यंत ने अपनी ताकत को उत्तेजित किया और उनके हाथों ने तेजी से मुद्रा बनाई, जिससे एक भयानक बल निकला। बूढ़े आदमी, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। सम्राट दुष्यंत ने दहाड़ा रक्तपीत तलवार। जैसे ही उनका दहाड़ना खत्म हुआ, सम्राट दुष्यंत के हाथ में एक बड़ी तलवार प्रकट हुई।
एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार। आध्यात्मिक हथियार प्रकट होने के साथ सम्राट दुष्यंत का वेग बढ़ गया और उनकी ताकत उसी हिसाब से बढ़ गई। गहरी श्रेणी का उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल आत्मविनाश तलवार चीर। सम्राट दुष्यंत ने दहाड़ा दोनों हाथों से बड़ी तलवार को पकड़ा और नीचे की ओर चीर दिया। एक विशाल हरी तलवार की छाया कई गज लंबी गुरु गौरव की ओर एक भयानक आभा के साथ चीर गई। शून्य कांप रहा था। भयानक रुख ऐसा लग रहा था जैसे वह गुरु गौरव को दो हिस्सों में बांट देगा। गहरी श्रेणी का उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल 9 परतें मेघनाद हथेली। गुरु गौरव ने दहाड़ा एक जबरदस्त बल को आगे बढ़ाते हुए दूर से एक हथेली से प्रहार किया। धड़ाम फॉर विशाल तलवार की छाया ऊर्जा हथेली के साथ टकरा गई। एक धमाके के साथ फट गई। विनाशकारी ऊर्जा अप्रतिध्य रूप से फैल गई और दोनों पुरुषों के मुंह से खून निकला। उनके शरीर कांप रहे थे। गूंज ऊर्जा की फैलती लहरों के कारण दर्जनों गज के भीतर की जगह एक गुनगुनाने वाली आवाज के साथ कांपने लगी। सम्राट दुष्यंत, जिन्होंने एक आध्यात्मिक हथियार का इस्तेमाल किया था, मुश्किल से गुरु गौरव को घायल कर पाए थे। धड़ाम फॉर टकराती हुई तलवार की छाया और हथेली एक पल के लिए रुकने के बाद अचानक फट गई। बहरे करने वाले विस्फोट ने विनाश की लहरें भेज दी और दोनों पुरुषों के मुंह से खून निकला। उनके शरीर हवा में उड़ गए। ताकत रक्षा, गुरु गौरव ने चिल्लाया, एक ऊर्जा कवच को घनीभूत करते हुए। एक आध्यात्मिक हथियार का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे हराना काफी नहीं था। सम्राट दुष्यंत ने सदमे में सोचा। उन्होंने गुरु गौरव को गंभीर रूप से घायल करने की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि गुरु गौरव में अभी भी इतनी शक्तिशाली ताकत थी। जैसे ही सभी ने आसमान में भयानक ऊर्जा की लहरों को देखा, वे इतने डर गए कि उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उन्हें ठंडे पसीने आने लगे। आसमान में कंपन से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह रहने वाला हो। शक्तिशाली युद्ध कौशल के क्रूर मुकाबले में सम्राट दुष्यंत पूरी तरह से घायल हो गए। उनका रंग कागज जैसा पीला था। वह भारी सांस ले रहे थे और बेहद अस्तव्यस्त लग रहे थे। सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके गुरु गौरव को हराने की संभावना नहीं है। सेनापति सत्यम ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। यतिन ने चिंतित होकर कहा, गुरु गौरव की ताकत बहुत मजबूत है। उन्होंने अभी तक किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। डरने की क्या बात है? एक बार जब उनकी ताकत खत्म हो जाएगी तो क्या हम उन्हें मार नहीं पाएंगे? यश ने कहा, जो गंभीर रूप से घायल थे और गुस्से में बोल रहे थे। यश परिवार के एक बड़े ने सहमति में सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, भले ही गुरु गौरव शक्तिशाली है, उन्होंने भी अपनी ताकत का बहुत उपभोग किया है। हमारे साम्राज्य में इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ हम एकजुट होकर यकीनन उन्हें मार देंगे। भयानक ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे फैल गई और जगह शांत हो गई। गुरु गौरव का शरीर एक ऊर्जा कवच से ढका हुआ था जो दरारों से भरा था। हालांकि वह भी घायल थे। यह बहुत गंभीर नहीं था। हालांकि ताकत के भारी उपभोग के कारण उनकी सांसें भी काफी कमजोर हो गई थी। तत्व उत्पत्ति स्तर की इस लड़ाई में सम्राट दुष्यंत हार गए थे। धड़ाम गुरु गौरव भयंकर रूप से आगे बढ़े। एक अविश्वसनीय रूप से भयानक गति से एक दहाड़ती हुई आवाज के साथ और जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। सम्राट दुष्यंत, तुम्हारा समय आ गया है। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं विक्रम सिंह के पीछे जाऊंगा। गुरु गौरव ने दहाड़ा एक लंबी तलवार बाहर निकालते हुए एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार। यह सुनकर बुरी तरह घायल सम्राट दुष्यंत ने प्रयास से बुराया और कहा, मौत में भी मैंने तुम्हारी बहुत सारी ताकत को खत्म कर दिया है। साम्राज्य में इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ हाथ मिलाकर हम तुम्हें निश्चित रूप से मार देंगे। सम्राट यतिन और अन्य साम्राज्य के सैनिक और अधिकारी घबराकर चिल्लाने लगे। सम्राट दुष्यंत के मरने के बाद साम्राज्य में कोई भी गुरु गौरव का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या हर किसी को गुरु गौरव के पूरी तरह ठीक होने के बाद उनके सामने झुकना नहीं पड़ेगा? फॉय। जैसे ही गुरु गौरव सम्राट दुष्यंत से कुछ मीटर दूर थे और सम्राट दुष्यंत मारे जाने वाले थे, अचानक एक सोनिक बूम की आवाज आई और एक भयानक तलवार की रोशनी गुरु गौरव की ओर बढ़ी। विक्रम सिंह, गुरु गौरव ने अपने दांत पीसे और गुस्से में दहाड़ा जब उन्होंने अपनी तलवार चलाई। विक्रम सिंह की तलवार की रोशनी को दो हिस्सों में काटते हुए वह व्यक्ति जिसने यह कदम उठाया था वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह था। उन कुछ ही पलों में विक्रम सिंह पहले ही बुरी तरह घायल सम्राट दुष्यंत को मेघनाद आश्रम में ले गए थे। मेरे राजा, अपने घावों को ठीक करने पर ध्यान दें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा। थोड़े समय तक ठीक होने के बाद विक्रम सिंह के घाव 70% तक ठीक हो गए थे।
ड्रैगन परिवार की रक्त रेखा की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली थी और ठीक होने की दर आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। विक्रम भैया कृपया बहुत सावधान रहें। नेहा ने आग्रह किया। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता का एक निशान था। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। उनके पंख कांपे और वह आसमान में शूट हो गए। सेनापति सैनिकों ने चिंता के साथ चिल्लाया। लेकिन अब गुरु गौरव के साथ मुकाबला करने में सक्षम कोई और नहीं था सिवाय विक्रम सिंह के। सम्राट दुष्यंत के गंभीर रूप से घायल होने के साथ साथ महंत मनीष और मोहन के भी। ऐसा लग रहा था कि विक्रम सिंह में उनमें सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति थी। युद्ध आत्मा सक्रिय हुई। प्राचीन स्वर्ण अग्नि मुद्रा उनके माथे पर प्रकट हुई। भयानक शक्ति बाहर निकली और ड्रैगन परिवार की शक्तिशाली शक्ति विक्रम सिंह के शरीर के भीतर से जबरदस्ती निकली। एक पल में विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति बेतहाशा बढ़ गई। अगर विक्रम सिंह अपने घावों से पूरी तरह ठीक हो जाते तो उनकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से तत्व गोली स्तर के 7वें परत विशेषज्ञ से अधिक भयानक होती। गुरु गौरव की खून से भरी आंखें विक्रम सिंह को घूर रही थी। उनका जानलेवा इरादा और भी तीव्र हो रहा था। विक्रम सिंह, आज मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। गुरु गौरव ने गुस्से में दहाड़ा। वर्तमान गुरु गौरव इतने गुस्से में थे कि क्रोध ने उनकी बुद्धि पर कब्जा कर लिया था। गुरु गौरव, आपके घाव हल्के नहीं है। आपकी ताकत बहुत कम हो गई है। आप मुझे मार नहीं पाएंगे। विक्रम सिंह ने ठंडे और शांत होकर जवाब दिया। एक मामूली तत्व गोली स्तर की चौथी परत इस महंत के सामने जंगली बातें कहने की हिम्मत करती है। गुरु गौरव ने गुस्से में दहाड़ा। भले ही वह गंभीर रूप से घायल थे, उन्होंने विक्रम सिंह को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तो मुझे आजमा लो, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उनकी रक्त रेखा की शक्ति अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। एक गंभीर रूप से घायल तत्व उत्पत्ति स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए विक्रम सिंह को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। भले ही गुरु गौरव की ताकत बहुत कमजोर हो गई थी, फिर भी वह एक वास्तविक तत्व उत्पत्ति स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति थे। विक्रम सिंह ने हमला करने की पहल की। तुरंत जगह बदल दी और लगभग पलक झपकते ही गुरु गौरव के पीछे प्रकट हो गए और अग्नि तलवार बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गई। हम गुरु गौरव ने भारी घुराया। उनका भयानक शक्ति बल बाहर की ओर फैला, तुरंत विक्रम सिंह को हवा में उड़ा दिया। जैसे ही विक्रम सिंह प्रकट हुए, गुरु गौरव ने उन्हें तुरंत महसूस कर लिया था। धड़ाम विक्रम सिंह को हवा में भेजने के बाद गुरु गौरव ने भयंकर रूप से उनका पीछा किया। एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ वह एक पल में पहुंचे और अपनी तलवार से विक्रम सिंह पर वार किया। आंसू बदलाव फिर से चला और वह समय पर भागकर गायब हो गए। ब्रह्मकारी विनाश तलवार तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी का ब्रह्मकारी विनाश। जब विक्रम सिंह फिर से प्रकट हुए तो उन्होंने पहले ही उनके बीच कुछ दूरी बना ली थी। गुरु गौरव के बाएं से 100 मीटर दूर, और उन्होंने जोर से चिल्लाया, गुनगुना। 6 से 7 गज लंबी एक विशाल सुनहरी तलवार की रोशनी हवा में शूट हो गई। अभिमानी रूप से अजय शून्य सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। एक पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल। गौरव का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। गुस्से में, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल कितना शक्तिशाली है। मेघना धुंधली। गुरु गौरव ने दहाड़ा दूर से इशारा करते हुए एक भयानक ऊर्जा का बीम बाहर निकला। धड़ाम गुनगुना। ऊर्जा का भीम अभिमानी तलवार की रोशनी से टकरा गया एक जोरदार विस्फोट के साथ, लेकिन दुर्भाग्य से यह विक्रम सिंह की तलवार की रोशनी को हिला नहीं सका। गुरु गौरव ने थोड़ा माथे पर बल डाला। जितनी करीब अभिमानी तलवार की रोशनी आती, उतना ही वह उसकी भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। इसमें कुछ शक्ति तो है ही, गुरु गौरव ने गुस्से में कहा, जैसे ही उन्होंने अपनी भयानक ताकत को सक्रिय किया और फिर से हाथों से मुद्रा बनाना शुरू कर दिया। एक गहरी श्रेणी का उच्च गुणवत्ता वाला युद्ध कौशल 9 परतें। मेघनाद हथेली। गुरु गौरव ने एक हथेली प्रहार भेजते हुए चिल्लाया, वे जबरदस्त था। चमकती हुई नीली रोशनी देखने के लिए छेद कर रही थी। गुनगुना। एक विशाल नीली ऊर्जा हथेली की छाप बाहर निकली, शून्य को हिलाते हुए उसकी ताकत। विक्रम सिंह की तलवार की रोशनी जितनी ही जबरदस्त थी। गड़गड़ाहट। एक पल में 2 भयानक शक्तियां टकरा गई, जिससे एक बहरा करने वाला विस्फोट हुआ। विक्रम सिंह के मुंह से खून का एक घूंट निकला, क्योंकि हिंसक ऊर्जा की लहरें फैल गई, जिससे वह हवा में उड़ गए। बेटा विक्रम की मां इतनी डर गई कि वह पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रही थी और उनका चेहरा पीला पड़ गया था।
विक्रम भैया, सेनापति नीचे की भीड़ ने चिंतित होकर चिल्लाया, लेकिन उड़ने में असमर्थ और कमजोर खेती होने के कारण वे पूरी तरह से बेबस थे और केवल चिंता कर सकते थे। गुरु गौरव की शक्ति बहुत भयानक है। सेनापति बस उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सूरज बेहद चिंतित थे, यहां तक कि एक गंभीर रूप से घायल गुरु गौरव के खिलाफ भी विक्रम सिंह की पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कौशल तलवार तकनीक ने कोई प्रतिरोध नहीं दिया। एक तत्व उत्पत्ति स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति का यही आतंक होता है। विक्रम सिंह के घाव केवल 70% ही ठीक हुए थे और यह सीधा मुकाबला किरी कवच की वजह से सहन करने योग्य था। नहीं तो यह डर था कि विक्रम सिंह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो जाते, जैसा कि एक तत्व उत्पत्ति स्तर के योद्धा से उम्मीद थी। शुक्र है कि मेरे पास किरीट कवच था। विक्रम सिंह ने मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस किया। धड़ाम भयानक ऊर्जा की लहरों के फैलने का इंतजार किए बिना गुरु गौरव एक बार फिर विक्रम सिंह की ओर भयंकर रूप से बड़े तत्व उत्पत्ति स्तर की गति के साथ वह पलक झपकते ही उन पर आ गए। गुरु गौरव का वेग जबरदस्त था, उनकी शक्ति भयंकर थी। बची हुई ऊर्जा की लहरें भी उनके बल से फैल गई। फौर विक्रम सिंह ने अचानक जगह बदलकर गायब होने के लिए तुरंत गति का उपयोग किया। सक्रिय रूप से दूरी बनाए रखी। भ्रमकारी तलवार तकनीक 9वें स्वर्ग का भ्रमकारी विनाश 100 मीटर की दूरी बनाकर विक्रम सिंह ने जोर से चिल्लाया। अग्नि तलवार उनके सामने हवा में निलंबित थी। एक सुनहरा घेरा हवा में उनके पैरों के नीचे उभरा। रहस्यमय रंध्र सतह पर आ गए और घेरे से चमकदार सुनहरी रोशनी आसमान में बढ़ गई। जबरदस्त तलवार आभा जंगली रूप से फैल रही थी। जैसे ही चिल्लाहट खत्म हुई, विक्रम सिंह ने एक तलवार का इशारा किया। चमकदार सुनहरी रोशनी एक विशाल ऊर्जा तलवार में इकट्ठा हुई। एक विनाशकारी आभा के साथ हवा को तोड़ती हुई जमीन को हिला रही थी। तलवार की किरण की शक्ति पहले से भी अधिक मजबूत है। गुरु गौरव ने अंधेरे में बुदबुदाया। हालांकि उनकी आंखों में तिरस्कार और असीम जानलेवा इरादे का एक संकेत था। मेघनाथ तलवार तकनीक मेघनाथ दिव्य तलवार। गुरु गौरव ने जोर से दहाड़ा अपनी तलवार में ताकत डालते हुए, जिससे तलवार के शरीर से शानदार नीली रोशनी निकल गई। तलवार की किरण की हिंसक आभा फैल गई। फौर गुनगुना 1 दर्जन गज से अधिक फैली एक विशाल नीली तलवार की किरण बाहर निकली, एक छेदने वाली ध्वनि भूम के साथ शून्य को काटते हुए, जिससे यह नीले बिजली की तरह कांप रहा था। एक अद्भुत दृश्य प्रभाव पैदा कर रहा था। गड़गड़ाहट छी। जैसे ही 2 भयानक तलवार की किरणें एक बार फिर टकराई, एक जोरदार विस्फोट ने बहरे कर दिया। मेघनाद आश्रम के आसपास के पहाड़ों के चारों ओर गूंज रहा था। विनाश के बल ने एक बार फिर विक्रम सिंह के मुंह से खून निकाला और भयानक शक्ति बल एक गैंग हवा की तरह विक्रम सिंह को सैकड़ों मीटर दूर हवा में भेज दिया। एक और सीधे टकराव ने विक्रम सिंह के घावों को बढ़ा दिया। फैलती हुई गैंग हवा भय से भरी हुई थी, जिससे हर कोई डर से कांप रहा था, जबरदस्त ऊर्जा को महसूस कर रहा था। इस तरह से लड़ते रहे तो सेनापति ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। अर्जुन ने माथे पर बल डालकर कहा। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यतिन ने एक गंभीर भाव के साथ कहा, गुरु का बचाव विश्वसनीय रूप से कठिन है। उनके लिए गिरना इतना आसान नहीं है। गुरु एक तत्व उत्पत्ति स्तर के विशेषज्ञ की शक्ति का सामना कर सकते हैं। अगर कोई और होता तो वे शायद पहले ही मारे जा चुके होते। गंभीर रूप से घायल सम्राट दुष्यंत विक्रम सिंह पर केंद्रित निगाह के साथ बोले। विक्रम सिंह गुरु गौरव की ताकत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में वह खुद को गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। तब तक कोई भी गुरु गौरव को संभाल नहीं पाएगा। जैसे ही उन्होंने बात की, सम्राट दुष्यंत की निगाह अनिवार्य रूप से हवा में नेहा की ओर मुड़ गई, लेकिन उन्होंने फिर भी सिर हिलाया, खुद से बुदबुदाते हुए, भले ही इस लड़की का एक रहस्यमय पृष्ठभूमि है, वह ताकत के मामले में गुरु गौरव का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बेटे के घाव और भी गंभीर हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? विक्रम की मां ने चिंतित होकर पूछा। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। मेरी पत्नी, हमारी ताकत के साथ हम बस गुरु गौरव को हरा नहीं सकते। सम्राट के गंभीर रूप से घायल होने के साथ बेटा ही एकमात्र है जो टिक सकता है। विक्रम के पिता भी अविश्वसनीय रूप से चिंतित थे। वे केवल चिंता कर सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे, बिना किसी भी तरह से मदद करने में सक्षम हुए। आसमान में ऊपर ऊर्जा की लहरें फैल गई थी। विक्रम सिंह का रंग पहले ही पीला था। एक तत्व उत्पत्ति स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करना वास्तव में थका देने वाला था, और वह अभी भी खड़े हो सकते थे। यह पहले से ही असाधारण था। गुरु गौरव को देखते हुए विक्रम सिंह ने मन ही मन सोचा, गुरु गौरव की आभा भी काफी कमजोर हो गई है।
लेकिन सीधे लड़ते रहे तो मुझे डर है कि मैं खुद नहीं टिक पाऊंगा। यह सही समय है। विक्रम सिंह चाले। खत्म हो गई है। ऐना, तो मर जाओ। एक गुस्से में भरे गुरु गौरव भयंकर रूप से आगे बढ़े। उनकी भयानक शक्ति एक बार फिर से फट गई। उनका जानलेवा इरादा आसमान छू रहा था। विक्रम सिंह निष्क्रिय रहे। गुरु गौरव को देख रहे थे जो बिजली की तरह उन पर हमला कर रहे थे। लेकिन विक्रम सिंह के नहीं हिलने से नीचे के सभी लोग घबरा गए। क्या विक्रम सिंह ने हार मान ली है? जैसे जैसे गुरु गौरव विक्रम सिंह के करीब और करीब आते गए, फिर भी विक्रम सिंह नहीं हिले। सेनापति सैनिकों ने घबराहट में चिल्लाया, मर जाओ। गुरु गौरव ने अपनी तलवार को विक्रम सिंह पर शातिर तरीके से धकेला। एक भयानक रूप से शक्तिशाली तलवार की किरण के साथ नेहा अब विक्रम सिंह ने अचानक दहाड़ा फोड़। नेहा ने तुरंत जगह बदली। पलक झपकते ही विक्रम सिंह के सामने चमकते हुए उस पल उनके अंदर का सुरक्षा कवच चालू हो गया। किंग धड़ाम छी। नेहा अचूक समय के साथ प्रकट हुई। भले ही गुरु गौरव ने कुछ गलत महसूस किया, लेकिन उनके लिए अपने हमले को वापस लेना बहुत देर हो चुकी थी। एक कुरकुरी तीखी आवाज गूंज उठी जब लंबी तलवार कवच से टकराई। गुरु गौरव का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उनकी आंखें सदमे से भर गई। उसके बाद एक धड़ाम हुआ। एक अद्वितीय बल वापस उछला जिससे गुरु गौरव के मुंह से खून निकला और उनका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। यह किस तरह का कवच है? इतनी भयानक शक्ति होने के लिए? गुरु गौरव ने डर से भरे चेहरे के साथ कहा। कवच की शक्ति ने उनमें बहुत डर पैदा कर दिया। गुरु गौरव ने लंबे समय से सेनापति जय से नेहा के बारे में सुना था और उनकी भयानक रक्षात्मक शक्ति के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कवच की शक्ति इतनी डरावनी थी। भयानक बल वापस उछला जिससे गुरु गौरव को गंभीर चोटें आई। वह सच में गुरु गौरव को घायल कर सकती है। इस लड़की का क्या पृष्ठभूमि है? सम्राट दुष्यंत ने सदमे में चिल्लाया। नेहा को देखते हुए वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। अर्जुन और अन्य साम्राज्य के सेनापति और सैनिक पहले ही हैरान थे। उन्होंने पहले कभी नेहा को नहीं देखा था और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके पास ऐसा भयानक रक्षात्मक कवच था। विक्रम भैया ने पहले ही नेहा के साथ इसका समन्वय कर लिया था। अयान ने खुशी से भरे चेहरे के साथ कहा, यह भयानक है। यहां तक कि एक तत्व उत्पत्ति स्तर का विशेषज्ञ भी उसकी रक्षा को तोड़ नहीं पाया। इसके बजाय वे गंभीर चोटों में हिल गए हैं। निहाल ने कहा। उनका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। वह कौन है? उन्होंने बस घेरे के बाहर से विक्रम सिंह के परिवार के सदस्यों को बचाया और हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने यह कैसे किया। निहाल परिवार के एक शक्तिशाली सदस्य ने निराशा में कहा। जो कोई भी नेहा को नहीं पहचानता था वह इस दृश्य से डरा हुआ था। नेहा बहुत अच्छा किया, विक्रम सिंह ने तारीफ की। विक्रम भैया, गुरु गौरव गंभीर रूप से घायल हैं। चलो हाथ मिलाते हैं और उन्हें मारते हैं, नेहा ने कहा। जैसे ही उनके अंदर उनकी रक्त रेखा की शक्ति बढ़ी, एक भयानक और रहस्यमय बल को बाहर निकाल दिया जो उनके शरीर से हिंसक रूप से फट गया। बैंगनी रोशनी की एक परत में लिपटी नेहा के शरीर ने तत्व गोली स्तर की तीसरी परत की चरम आभा का विकिरण किया। फिर भी उनकी उपस्थिति तत्व गोली स्तर की 5वीं परत की चरम के बराबर लग रही थी। उनकी शक्ति भयंकर रूप से चरम थी। अपने जेड़ हाथ के इशारे से एक स्फटिक हिमखंड हवा से बाहर आया। एक गहरी हवा तलवार के चारों ओर घूम रही थी। एक शानदार तलवार आभा का प्रतीक थी। स्फटिक हिमखंड को बुलाने के साथ नेहा की युद्ध शक्ति एक बार फिर से बढ़ गई। तत्व गोली स्तर की 5वीं परत पर विरोधियों का उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार। यह एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है। क्या जबरदस्त शक्ति! वह किस तरह का बल बुला रही है? एक ऐसी उपस्थिति जो तत्व गोली स्तर की 5वीं परत की चरम का मुकाबला करती है। उसकी शक्ति मेरी से भी अधिक हो सकती है। नेहा को ऐसे शक्तिशाली रूप में अपनी सच्ची युद्ध शक्ति को बाहर निकालते हुए देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। अपने मुंह खोले हुए उन्हें घूर रहा था। नेहा की तलवार एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार जितनी आसान नहीं है। इसे सील कर दिया गया है। विक्रम सिंह ने मन ही मन सोचा, धिक्कार है छोकरों, तुमने शुरू से ही यह सब योजना बनाई थी। गुरु गौरव ने भौंकते हुए कहा। उनका घायल शरीर गुस्से से भरा हुआ था। उनकी आभा कमजोर और कमजोर होती जा रही थी। अब तत्व उत्पत्ति स्तर के किसी व्यक्ति की जबरदस्त उपस्थिति नहीं थी। अब एक कमजोर गुरु गौरव को मारने का सही मौका था। नेहा, चलो चलते हैं, विक्रम सिंह ने एक धीमी आवाज में चिल्लाया।
उनके पंख कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने अग्नि तलवार को दिखाया और आगे बढ़े। नेहा स्फटिक हिमखड़ग को पकड़े हुए विक्रम सिंह के ठीक पीछे चली। फुरफुरफुर विक्रम सिंह और नेहा दोनों के शरीर एक बेहद भयानक गति से लगातार चमक रहे थे, जल्दी से गुरु गौरव के करीब आ रहे थे, इससे पहले कि एक भयंकर हमले को बाहर निकाले। झनकार 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 तीव्र लड़ाई शुरू हो गई। तेज तलवार, चालो, चमकती तलवार की छाया और हर जगह चिंगारियां उड़ रही थी क्योंकि भयंकर तलवार ताकत उग्र थी। विक्रम सिंह और नेहा के भयंकर हमले का सामना करते हुए गंभीर रूप से घायल गुरु गौरव यहां तक कि एक तत्व उत्पत्ति स्तर के खेती करने वाले के रूप में पूरी तरह से शक्तिहीन थे, एक भी झटका वापस करने में असमर्थ थे। कोई केवल यह कल्पना कर सकता है कि गुरु गौरव ने नेहा के कवच से कितना गंभीर झटका सहा था। घिनौना तुम जैसे दो जूनियर्स द्वारा योजना बनाई गई, गुरु गौरव ने गुस्से में चिल्लाया। उनका चेहरा शातिर गुस्से से मुड़ा हुआ था। गुरु गौरव, आज न केवल वह दिन है जब मेघनाथ आश्रम का विनाश होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन का भी अंत होगा, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में घोषणा की। कमजोर और गंभीर रूप से घायल गुरु गौरव की युद्ध शक्ति शायद तत्व गोली स्तर की 7वीं परत पर थी और लड़ाई के दौरान उनके घाव धीरे धीरे खराब हो गए। फुसफुस दोनों के लगातार और भयंकर हमलों से बचाव करने में असमर्थ गुरु गौरव तलवार के घावों से ढके हुए थे। उनके कपड़े खून में भीग गए थे। पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल विश्वंत आकाशीय दंड चीर विक्रम सिंह ने दहाड़ा क्योंकि उन्होंने अग्नि तलवार को दोनों हाथों से क्षतिज रूप से घुमाया, एक विनाशकारी ऊर्जा को बाहर निकाल दिया जो फट गया। गुरु गौरव को दूर करने के लिए 20 मीटर से अधिक लंबी एक सुनहरी ऊर्जा लहर भेजी, जिससे उन्हें सैकड़ों मीटर पीछे धकेल दिया गया। अमर आत्मा विनाश निर्णय आत्मा विनाश निष्पादन। नेहा ने एक चिल्लाहट के साथ पीछा किया। एक भयानक रूप से जबरदस्त उपस्थिति बाहर फट गई, धमकी से भरी हुई थी क्योंकि एक भयानक बल बाहर फट गया था। स्फटिक हिमखड़ग के साथ झाड़ू लगाते हुए अमर निर्णय। इस भयानक आभा को महसूस करते हुए विक्रम सिंह का चेहरा सूक्ष्म रूप